पहली खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले हेडलाइन और अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी की जानिब से मुगल रोड पर टनल की तामीर की मंजूरी के बाद पीर पंचाल खित्ते के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। न्यूज़ 18 से बात करते हुए पीर पंचाल के लोगों ने कहा कि हम वजीर नितिन गडकरी का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने तारीखी मुगल रोड पर टनल की तामीर का ऐलान किया है। उन्होंने कश्मीर और जम्मू के मुख्तलिफ खित्तों के दरमियान बेहतर सड़क राब्ते की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि इस तरह का राब्ता मुख्तलिफ खित्तों के लोगों के दरमियान मजबूत रिश्तों को फरोग देगा और इक्तिसादी तरक्की के नए रास्ते पैदा करने के लिए अहम है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का बीते रोज जम्मू कश्मीर का दौरा था और अपने दौरे के दौरान उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मुगल रोड पर टनल बनाने का काम जो है वो उसको मंजूरी उन्होंने दी है, जिसको लेकर खित्ता पीर पंजाल काफ़ी खुशी है। खित्ता पीर पंजाल के लोग काफ़ी खुश हैं। बरसों पुरानी इनकी मांग जो है वो पूरी हुई है। क्या कहना है इनका, इनसे बात करते हैं। हमारे लिए एक ख्वाब था, हम सोचते थे पहले मुगल रोड, फिर टनल, ये हमारे लिए एक ख्वाब था। और हम समझते हैं कि भाजपा की करनी और कथनी में कोई फ़र्क नहीं है। जिस ढंग से भाजपा सरकार ने हमें ये टनल जो है दान किया है, हम नितिन गडकरी साहब का, हम प्रधानमंत्री जी का, हम होम मिनिस्टर जी का, हम रियासती जो हमारे जो लीडरशिप है, विशेष करके रविंदर रैना साहब, अशोक कोल साहब, देविंदर साहब जी, उन सब का हम शुक्रगुजार हैं। कितनी मुश्किल थी हम जाने में? डॉक्टर जितेंद्र साहब के भी हम शुक्रगुजार हैं। ये बहुत बड़ी मुश्किल कि हम क्यों, आपने खुद देखा अभी तक रोड बंद है, मुगल रोड अभी बंद है बर्फ की वजह से। और जिस ढंग से जो है ये जितनी सिंसियरिटी दिखाई है नितिन गडकरी साहब ने, हम उसके लिए यकीनन मानते हैं कि हम उनके शुक्रगुजार हैं। और इस खित्ते की एक बहुत बड़ी ज़रूरत थी। एक तो दो फायदे हुए, एक तो आपको एक अल्टरनेटिव रोड मिल गई है कश्मीर जाने के लिए, दूसरा यह है जो आपका लोड है ट्रैफिक का वो भी डिवाइड हो जाएगा, दूसरा यह है कि ये एरिया जो है इसको कनेक्ट हो जाएगा। अब 12 महीने ये रोड चलेगी और यहाँ का बिजनेस भी डेवलप होगा और इन लोगों का कल्चर भी मिक्स होगा। आज बड़ा खुशी का मुकाम है और मैं खासकर अपने लोगों को दिल के अमीर गरइयों से मुबारकबाद देता हूँ कि ये पहली सरकार है जो पिछड़े हुए इलाका को, पिछड़े हुए लोगों को बगैर किसी मजहब, मिलत, ज़ात, बरादरी के इंसाफ देती है। कि पिछले 70-72 साल से यहाँ मुख्तलिफ सरकारें रही हैं, चाहे वो स्टेट जम्मू कश्मीर में रही हैं या दिल्ली की सरकार रही है, यूनियन में जो कैबिनेट रही है, काफ़ी जो इसमें कांग्रेस का ज़्यादा अरसा रहा है। तो किसी ने भी, मैं ये समझता हूँ कि जितने पैसा उन्होंने 1-2 साल में हमें दिया है, ये 70 साल में हमें वो पैसा नहीं मिला। टनल के काम को मंजूरी मिलने के बाद पूरे खित्ता पीर पंजाल में खुशी की लहर है। लोगों की ये बरसों पुरानी मांग थी, क्योंकि 6 महीने श्रीनगर से ये इलाका जो है वो कट रहता था। मुगल रोड पर अब टनल बन जाएंगे और ये 12 महीने रेगुलर रोड जो है वो चलेगी। इस बात को लेकर यहाँ के लोगों में काफ़ी खुशी है। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से मैं शक्ति शर्मा। एसएसपी बारामूला अमोद नागपुरी ने बैतुल फलाह यतीम खाना सिंहपुरा पटन का दौरा किया और यतीमों से बातचीत की। इसके अलावा सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत कपड़े और खेलों की किट तकसीम किए गए। बातचीत करते हुए एसएसपी बारामूला ने तलबा पर जोर दिया कि वो बेहतर और कामयाब मुस्तकबिल के लिए अपनी पढ़ाई को संजीदगी से लें। उन्होंने तलबा से ताकीद की कि हर किसी को खेलों की सरगर्मियों में हिस्सा लेना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि तलबा को चाहिए कि वो वक्त का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और अपनी तवानाई को सही समत में इस्तेमाल करें। यतीम खाना के इंतजामिया और बच्चों ने पुलिस के किरदार को सराहा। अगर एक छोटी सी नन्ही सी मधुमक्खी अगर अपना काम कर रही है, अपने साथ दूसरों के खाने का इंतजाम कर रही है, हम तो फिर भी इंसान हैं। ऊपर वाली की सबसे बेशुमार जो क्रिएशन है वो हम हैं। हमारे ऊपर भी वो जिम्मेदारी आयत होती है कि हम अपनी जिंदगी के साथ साथ दूसरों के लिए भी कुछ ना कुछ करें। और जरूरी नहीं है कि कोई बड़ा काम ही करना होता है। हमें अपने हर कदम, जब तक हम ईमानदारी से वो कदम उठाते हैं, हम अच्छा काम करते हैं। जब तक हमारी नीयत अच्छी होती है, तब तक हमारे हाथों से अच्छा काम ही होता है। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने हाल ही में वादी कश्मीर के तमाम डिप्टी कमिश्नरों को खत लिखा है कि वो अपने अपने इलाकों में मंदिर की जमीन के कुल रकबे के बारे में रिपोर्ट पेश करें जिन पर जमीन पर कब्जा करने वालों ने कब्जा कर रखा है। हुकूमत के इस ताज़ा इक़दाम से कश्मीरी पंडितों में कुछ उम्मीद
पैदा हुई है जो कश्मीर में अपने आबाई गांव और कस्बों में मंदिर की जमीन को तजावुजात से आजाद कराने के लिए तवील अरसे से जद्दोजहद कर रहे हैं। इस तरह के इकदाम में कश्मीरी पंडितों ने, जो असल में कुपवाड़ा के गांव के इलाके से हैं, ने भी कुपवाड़ा के डिप्टी कमिश्नर को खत लिखकर शिकायत की है कि उनके श्री गणेश मंदिर की जमीन पर महकमे CAPD ने कब्जा कर लिया है और वहां इमारत तामीर की है। श्री अमरनाथ यात्रा 2023 के इंतजामात का डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर बशारत कय्यूम ने जायजा लिया। DC ने अनंतनाग में मीर बाजार और अखरूट फैक्ट्री काजीगुंड में यात्रा ट्रांजिट कैंपों का दौरा किया। DC ने दीगर अफसरान के साथ मिलकर यात्रियों के लिए दस्तयाब इंतजामात और सहूलियात का जायजा लिया। DC ने मुतल्लिक़ अफसरान को हिदायत दी कि वो मीर बाजार ट्रांजिट कैंप में ज्यादा से ज्यादा ज़ायरीन को ठहराने की गुंजाइश को बढ़ाने के लिए तरीक़ेकार वज़ा करें। उन्होंने मतलूबा तादाद में अच्छे मयारी बैतुल खला और तमाम जगहों पर रोशनी के साथ पार्किंग एरियाज की फरहमी की भी हिदायत की। DC ने मुतल्लिक़ अफसरान को पानी की मुनासिब फरहमी को यकीनी बनाया जाए और बिजली की बिला खलल फरहमी को यकीनी बनाया जाए। नहीं है सर, बिफोर ये हम क्या गुलाम नबी आजाद 50 साल तक भूल गए कि गांधी खानदान और राहुल गांधी के ताल्लुकात अनडिजायरेबल बिजनेसमैन के साथ थे। अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने न्यूज़ 18 से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि पंडितों की नकल मकानी पर आजाद के बयान में तजाद है। बुखारी ने कहा कि आजाद उस वक्त मरकज में थे और वो भी बराबर के जिम्मेदार। बुखारी ने यह भी कहा कि ईदगाह में नमाज ईद के हवाले से उलझन से यह जाहिर होता है कि बीजेपी लीडर दरख्शान अंद्राबी और इंतजामिया के दरमियान तनाजा चल रहा है। जिला पुलवामा के कांग्रेस सदर उमर जान कांग्रेस छोड़ने के बाद जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में शामिल हुए। अपनी पार्टी के सदर मोहम्मद सईद अल्ताफ बुखारी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। बुखारी साहब, आपसे सबसे पहले मैं यही पूछना चाहूंगा कि जो आजाद साहब का कमेंट आया है राहुल गांधी को, एक बार फिर से उन्होंने निशाना बनाया और कहा कि अनडिजायरेबल बिजनेसमैन के साथ उनके भी और गांधी परिवार के भी ताल्लुकात रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? क्या 50 साल के बाद आजाद साहब को वो अनडिजायरेबल कॉन्टैक्ट्स नजर आए? ये तो अब कहने की बातें होती हैं, मुझे पता नहीं है किन के साथ हैं, लेकिन ये 50 साल जब वो वहां थे उस वक्त उनको अनडिजायरेबल नहीं लगते थे वो लोग। कैसे आप इसको देखते हैं, क्योंकि आज आजाद साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस में जिसको रहना होगा उसको अपनी रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। वो मड स्लिंगिंग चल रही है। वो आजाद साहब खुद ही अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। जो वो 40 साल हम लोगों को कहते थे, हम तो छोटे थे, आज वो खुद ही अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। काफी सारी चीजें अपनी बायोग्राफी में उन्होंने लिखी। यहाँ पंडित के पलायन पे भी उन्होंने लिखा था कि गवर्नर जो उस टाइम पे थे जगमोहन, वो रोक सकते थे उस पलायन को। उसके हवाले से क्या कहते हैं? मैं तो कहता हूँ आजाद साहब दिल्ली का हिस्सा थे हमेशा। अगर वो सच है तो फिर आजाद रिस्पॉन्सिबल होंगे उतने ही। ईद नमाज के हवाले से बताइए। ईद नमाज बीजेपी दरख्शान अंद्राबी का कहना था कि इस बारी मौसम ठीक रहा तो ईद नमाज कराएंगे ईदगाह में, लेकिन अब बातें ऐसी आ रही। देखिए, सरकार बीजेपी की, उनकी ही चेयरमैन, अगर वो कहती है तो वही ऑर्डर चलना चाहिए। मेरे हिसाब से तो वो काफी ताकतवर हैं। क्यों हमें तो लगता है, देखिए दुकानदारों को कैसे उन्होंने निचोड़ के पैसे निकाले उनसे। तो अगर उनकी यहाँ नहीं चलेगी तो फिर उनको सोचना चाहिए क्या उनकी चलती भी है या नहीं। तो पुलिस का जो कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, दूसरी ओर से सरकार रही है कि यहाँ पे अमन आ चुका है, जो कि सच भी है। उसके हवाले से उनको आपस में ही फैसला करना पड़ेगा ना। पुलिस भी उनकी, एडमिनिस्ट्रेशन भी उनकी और चेयरमैन भी उनकी। लेट देम क्लियर विद इन देमसेल्व्स। हम तो आम इंसान लोग हैं, हमें तो नमाज पढ़ने से गरज है। ये मुझे लगता है आपस की ही उनकी आपस ही कुछ है, उनको क्लियर करना चाहिए। आखिर में आपसे जानना चाहेंगे, बताया जाता है कि आगे आने वाले दिनों में चीफ इलेक्शन कमीशन जो है वो वादी कश्मीर का शायद दौरा करेंगे, तो आपको ऐसा लगता है कि इंडिकेशन ऐसे हैं कि? मुझे लगता है कि यहाँ ये जो बात की जाती है ना, चीफ एक यूटी का इलेक्शन कमिश्नर होता है, वो पांडे साहब थे, वो आए अभी, तो शायद ये जो मीडिया ने कवर न्यूज की कि चीफ इलेक्शन कमीशन आ रहा है, वो यूटी का एक अलग कमिश्नर इलेक्शन कमिश्नर होता है। बाकी हमारे इलेक्शन तो इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करेगा।
तो वो तो आए। तो ऐसा लगता है कि शायद मरकज अब सीरियस हो रही है इलेक्शन यहाँ पे कराना। मुझे लगता है बीजेपी और एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ की सीरियस नहीं है। मरकज सीरियस हो सकता है, यहाँ ये बैकडोर चला रहे हैं, बैक सीट ड्राइविंग है विदाउट अकाउंटेबिलिटी। व्हाई शुड दे अलाउ इट। न्यूज़ 18 से बात करने का शुक्रिया। कैमरामैन जहां अजीज के साथ परवेज भट्ट, नेटवर्क 18 श्रीनगर। और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल के लिए साबिका हुकूमतों के साथ साथ मौजूदा मरकजी हुकूमत भी जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि यह बड़ी बदकिस्मती की बात है कि आज कश्मीरी को मरकज हिंदुस्तानी मानने के लिए तैयार ही नजर नहीं आ रहा है। सज्जाद गनी लोन ने कहा कि दफा 370 के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर के अवाम को गले लगाने के बजाय उन्हें पस दीवार किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर को अवामी हुकूमत के हक से महरूम रखा गया है। उन्होंने कहा कि कश्मीर के साथ साथ जम्मू वालों से भी हर चीज छीनी जा रही है और अगर कश्मीर में लोग कमजोर हुए तो इसका असर जम्मू की मईशत पर जरूर पड़ेगा। सज्जाद साहब, न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे जो जम्मू कश्मीर के आज के हालात हैं, आपको क्या लग रहा है इन हालात का जिम्मेवार कौन है? नहीं, अब ये भी नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ सियासी पार्टियां ही इसमें जो हैं, लेकिन हाँ जो पीछे रह चुकी हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, तो वो तो हाथ नहीं धो सकती हैं। लेकिन जो आज की एडमिनिस्ट्रेशन है या जो आज की सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनका भी बराबर इसमें हाथ है, या जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट्स रही हैं, प्लस जो उनकी यहाँ पार्टियां थी, हिमायती पार्टियां थी, उनके साथ काम करती थी, उनका भी तो मुझे जो लग रहा है, ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट के लिए पैसा नहीं आ रहा है और हर जगह आ रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई अच्छे काम नहीं हो रहे हैं, लेकिन द वे दे आर डूइंग इट, आई थिंक उसमें वो डिग्निटी नहीं है। दैट इज द ओनली थिंग। पूरे हिंदुस्तान में लोगों की हुकूमत है, यहां लोगों की हुकूमत नहीं है। 93 के बाद जितने भी लोगों को उसमें डाला गया है, वो तो सियासी बुनियादों पर डाला गया है। इस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। ना नेशनल कॉन्फ्रेंस साहब वाले बात करें कि 96 से 2000 तक, या पीडीपी सरकार ने 2002 से 2008 तक कितने लोगों को सियासी बुनियाद पर ओजीडब्ल्यू करार दिया। कांग्रेस कारकुनों ने सत्याग्रह प्रोग्राम को जारी रखा और पार्टी लीडर राहुल गांधी को रुकन पार्लियामेंट के तौर पर नाअहल करार देने के खिलाफ मुख्तलिफ मकामात पर जबरदस्त एहतजाज किया। पार्टी जिले यूनिट ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ नानक नगर में एहतजाजी रैली निकाली। इस मौके पर एहतजाज करने वाले कांग्रेस कायदीन ने मोदी हुकूमत को निशाना बनाया। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि हुकूमत लोगों की तवक्कुआत पर पूरा उतरने में नाकाम रही है। उन्होंने बगैर किसी ताखीर के जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने का भी मुतालबा किया। आज का डबल इंजन का प्रशासन भाजपा के जरिए जो प्रशासन जहाँ पे चला रहा है वो चुप्पी क्यों साधे हुए है। जनता जहाँ पे जाना चाहती है, हमारे रियासत का दर्जा चाहिए और यही एक माध्यम था। उसके माध्यम से, सत्याग्रह के माध्यम से हमारे लोकल मुद्दे, रियासत का दर्जा हमसे छीना गया। बेरोजगारी चरम सीमा पे है, रोजगार कहीं नहीं। फायर सर्विस के सिलसिले में कितने देर से वो नौजवान साथी सड़कों पर प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे हैं, सुनवाई कहीं पे नहीं। महंगाई के मार से लोगों का चूल्हा जलना हो गया। आज ये सारे मुद्दे को लेके हमें रियासत का दर्जा फौरी तौर पर वापस मिले। राहुल जी के समर्थन में, खड़गे साहब के समर्थन में, सोनिया जी के समर्थन में, ये सारे सत्याग्रह में हर एक साथी एसटी के सेल के हों, दूसरे साहब हो, सब ने मिलजुल के इस भाईचारे की ताकतों को मजबूती करने के लिए आग्रह किया और लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। योगेश जी, अगर हम बात करें यहाँ लोकल मुद्दे क्या हैं जम्मू के, क्या इस सत्याग्रह में आप वो भी उठा रहे हैं और मुद्दे क्या हैं? बिल्कुल, हम उन लोकल जो हमारे इश्यूज हैं, खास करके बेरोजगारी की जो समस्या है और जो हमारी महंगाई का जो मसला है, और साथ में जो हमारा स्टेट के दर्जे को बहाल करने के लिए उन्होंने कहा था, ये स्टेट का दर्जा बहाल करें। इन लोकल नेशनल इशू के साथ साथ लोकल जो हमारे इशू है वो भी हैं। आज हालत ये है कि जो हमारी पेंशन मिला करती है, ओल्ड एज पेंशन, उसको भी बंद कर दिया इन लोगों ने। राशन की दुकानों पे राशन नहीं मिलता लोगों को भी। बहुत ज़्यादा मसले हैं जो लोकल भी हैं। और आज मुझे खुशी है इस बात की कि रमन जी के नेतृत्व में हमारे जो 2 ब्लॉक हैं, गांधीनगर और अपना नानक नगर, इन दोनों ब्लॉक के जो हमारे जो अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में हम लोगों ने ये जो जय भारत
जय भारत जो हमारा सत्याग्रह है, आज हमने ये मार्च निकाला है, रोष मार्च। लोग भी हमारे साथ साथ जहाँ जहाँ से हम चलते गए, प्रीतनगर से लेके ये शिवाजी चौक तक, लोकल लोग भी हमारे साथ जुड़े। क्या कैसे कब तक ये चलता रहेगा और आप इस सत्याग्रह को ये जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से जितने भी हमारे ब्लॉक हैं वहाँ ये 30 अप्रैल तक हमारा ये सत्याग्रह चलता रहेगा। 18 तारीख को हम बहुत बड़ा एक घेराव करने जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का, कि पूरे साथी जो जम्मू अर्बन और रूरल से आएंगे और दिल्ली के नेतृत्व की लीडरशिप में, रमन जी की लीडरशिप में हम लोग डीसी ऑफिस का घेराव करेंगे कि जो हमारी डिमांड है कि जेपीसी को लागू किया जाए और जो लोकल इशू हमारी स्टेट का दर्जा बहाल करके ये इशू लेके हम वहाँ पे। तो देख सकते हैं कि जो कांग्रेस के जो लीडर हैं और जो वर्कर्स हैं लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इनकी मांग है कि नेशनल इशू के साथ साथ जो लोकल इशूज हैं उसको भी उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में असेंबली के इलेक्शन करवाई जाए और जो ड्यूटी का दर्जा दिया गया इसको खत्म करके फिर स्टेट का दर्जा जम्मू कश्मीर को मिलना चाहिए। कैमरामैन साहब के साथ मैं समीर भट्ट, न्यूज़ 18। आप देख रहे हैं पहली खबर। जम्मू कश्मीर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन काउंसिल, नेशनल काउंसिल फॉर साइंस म्यूजियम, वजारत सकाफत हुकूमत के ताउन से लाल मंडी श्रीनगर में 20 करोड़ रुपए की लागत से सब रीजनल साइंस सेंटर कायम कर रही है। इस सेंटर का बुनियादी मकसद तहकीक का जज्बा पैदा करना है, तख्लीकी सलाहियतों को फ़रोग देने और मजमूई तौर पर कम्युनिटी में साइंसी मिजाज पैदा करने के लिए सरगर्मी पर मबनी सीखने का माहौल फराहम करना है। कमिश्नर सेक्रेटरी बराए महकमे हुकूमत साइंस और टेक्नोलॉजी सौरभ भगत ने साइट का मुआयना किया और तामीराती काम का जायजा लिया। एआई के बीच में लिंक हो गया। जो हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, इसका इदारा है STIC, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन काउंसिल। तो उसके तहत जितनी भी साइंटिफिक एक्टिविटीज़ है यूनिवर्सिटीज़ में और स्कूल्स कॉलेजेस के अंदर, उसको प्रमोट करने के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट इदारा भारत सरकार की तरफ से आया है। इसमें जो कल्चर मिनिस्ट्री है वो फंडिंग साइंस म्यूजियम्स बनाने के लिए, तो हम लोग श्रीनगर में एक सब रीजनल साइंस म्यूजियम बना रहे हैं, जिसके तहत लगभग ऑलमोस्ट 11 से 12 करोड़ खर्च करके सरकार एक यहाँ म्यूजियम बनाएगी, जिसमें जितने डिफरेंट किस्म के शोबे हैं, तो ख़ास तौर पे हमारे JNK के लिए स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट शोबे हैं साइंस के, सबको वहाँ एग्जिबिट किया जाएगा। इसका बेसिक पर्पज़ है जो हमारे यूथ हैं उनमें साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करना और नेशनल लेवल के इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करना। तो इसी तरीके का एक रीजनल साइंस सेंटर जम्मू में भी बनाया जा रहा है, चवादी के अंदर। तो क्योंकि ये पहले प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, तो इसका जो कंप्लीशन पीरियड है ये लगभग 2 साल का है और लगभग 9.80 करोड़ इसका प्रोजेक्ट कॉस्ट है। तो इसी प्रोजेक्ट का एक और हिस्सा है जिसको हम कह रहे हैं इनोवेशन। तो जितने भी हमारे यूथ हैं, आपको पता है जो एक अच्छी स्टार्टअप पॉलिसी जम्मू कश्मीर सरकार ने बनाई है और कोशिश की जा रही है कि बच्चों को गवर्नमेंट जॉब से शिफ्ट करके अपने वेंचर को इस्टेब्लिश करने के लिए इनकरेज किया जाए। तो ये जो पर्टिकुलर प्रेमिसेस है 24 कनाल का लाल मंडी में, बहुत ही सेंट्रल लोकेटेड, दिस विल बिकम द फलक्रम ऑफ ऑल द एक्टिविटीज़ इन द वैली एंड सिमिलर सेटअप विल बी डन एट जम्मू एट चवादी। सो यहाँ पर जितने भी ये जो साइंटिस्ट वगैरह हैं, दे विल कम थीमेटिक, यहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होंगी, जैसे आपने बताया जैसे चिप मेकिंग है उसके ऊपर थीमेटिक कॉन्फ्रेंस है, रोबोटिक है या फिर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो बेसिकली अभी हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, तो ये जगह प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगी। इसके साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे एक साइंस एग्जीबिशन ग्राउंड भी बना रहे हैं, जहाँ पे जो छोटे बच्चे हैं स्कूल लेवल के, उनको अपने मॉडल्स को डिस्प्ले करने का भी मौका मिलेगा। डोडा में मुख्तलिफ तिब्बी मराकज़ पर कोरोना के बढ़ते केसेस के तनाजुर में मॉक ड्रिल की गई। ब्लॉक मेडिकल अफसर भद्रवा मोहम्मद अशरफ ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि अब तक 2 अफराद को कोविड पॉजिटिव पाए गए। उन्होंने कहा कि इंतजामिया हर तरह के हालात से निपटने के लिए तैयार है। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल भद्रवा में इमरजेंसी हालात में 500 कोविड मरीजों के इलाज की गुंजाइश है, जबकि 35 फंक्शनल वेंटिलेटर्स और 1700 ऑक्सीजन सिलेंडर भी दस्तयाब है। कोविड ने एक बार फिर से पूरे मुल्क में दस्तक दी है, तो इसी के साथ पूरे जम्मू कश्मीर में हर एक हॉस्टल में जो है मॉक ड्रिल्स कराई जा रही हैं ताकि कोविड से निपटने के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयरनेस की जाए। तो भद्रवा में क्या हालात हैं, इस कोविड को लेके कौन सी तैयारियां हैं, तो इस वक्त BMO भद्रवा मोहम्मद अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। सर, भद्रवा में किस तरीके की तैयारी है कोविड को लेके? हमने सर 2-3 दिन पहले मॉक ड्रिल की है, अपनी तरफ से पूरा हम तैयार हैं। आपके माध्यम से मैं लोगों को कहना चाहता हूं, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास इधर भद्रवा में, भद्रवा ब्लॉक के लिए आगे पीछे से भी लोग आएंगे, उनके लिए भी हमारे पास एक्शन प्लान पूरा तैयार है। हमारे पास 22 बेडेड नीचे कोविड वार्ड सेपरेटली तैयार है। हमारे पास सिलेंडर्स है, हमारे पास कंसनट्रेटर्स है, हमारे पास
जितनी भी प्रिपेयर्डनेस के लिए, तैयारी के लिए, इस कोविड के लिए हमारे पास जितना भी स्टॉक होना चाहिए हम पूरा तैयार हैं। सर इस वक्त भद्रवाह में कितने एक्टिव केसेस हैं टोटल कोविड के लिए? अभी एक्टिव केसेस कोई नहीं है हमारा। डोडा में 2 है, लेकिन हमारे पास ब्लॉक भद्रवाह का कोई नहीं है। तो इसके अलावा सर अगर बात करें कि आजकल जो है पूरा भद्रवाह हमने देखा कि 70-80% लोग जो हैं वो बुखार से जूझ रहे हैं या उनकी छाती खराब है, किसी किसी की तो सांस भी अटक रही। तो क्या सर ये कोविड की देख सकते हैं कि ये कोविड है या कुछ और है? नहीं, आपके माध्यम से मैं सारे लोगों को इतना बताना चाहता हूँ, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये वायरल इन्फेक्शन है, इसमें गला खराब, खांसी, जुकाम, बुखार थोड़ा सा चलता रहता है। हाँ, इस रिलेटेड अगर देखा जाएगा, हमने ALI OPD यहाँ पर भद्रवाह अस्पताल में स्टार्ट की हुई है। वहाँ पर उन पेशेंट को जिनको ALI सिम्टम्स होते हैं उनको हम स्क्रीनिंग करते हैं, उनको हम कोविड टेस्ट करते हैं। पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए। अपने आप को एक तो पानी बॉयल करके पीजिए, SOPs फॉलो कर लीजिए, गैदरिंग में ज़्यादा ना रहे और जितना हो सके बीच में 2-4 बार दिन में हैंड वॉशिंग का ध्यान रख लीजिए। तो सर इसके बाद अगर क्या मैसेज रहेगा पूरी आवाम के लिए, यहाँ के भद्रवाह के लिए? भद्रवाह आवाम को मैं इतना कहना चाहता हूँ, अपने तरफ से पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर खुदा न खास्ता ऐसी कोई नौबत आ भी जाएगी, हम 100% अपनी तरफ से पूरा सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल तैयार है, इसके लिए पूरा ब्लॉक तैयार है। तो ये थे मोहम्मद अशरफ साहब BMO भद्रवाह, जिन्होंने तफसीलन बात की कि आजकल जो ये जो सर्दी बुखार वगैरह चल रहा है ये एक वायरल है, इसको कोविड के साथ कम से कम ना जाड़े, और ज़रूरत इस बात की है कि अब जो कोविड गाइडलाइंस है उन पर फिर से अमल किया जाना चाहिए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए भद्रवाह से मैं साहिल हुसैन। पहली खबर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।